मैं देख रही हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले जब शिंदे को लेकर गए, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, कहा हमारी ये डबल इंजन सरकार होगी। एक साल में इनको समझ में आ गया सब फुस है, क्योंकि पार्टी काडर, शिवसेना का पार्टी काडर उद्धव जी के साथ है। उद्धव जी और पॉपुलर हो रहे हैं, इन दोनों की सरकार को देखते देखते उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो इनको लगा कि अब हम लोग फेल हुए हैं, हमें एक और जन की जरूरत है, सहारा। डूबते को तिनके का सहारा उन्होंने ले लिया है अजीत पवार जी को। अब अजीत पवार जी की एनसीपी में क्या स्टैंड थी, क्योंकि वो शरद पवार जी के साथ थे, एनसीपी को बढ़ा रहे थे। विदाउट शरद पवार जी इनका क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। तो ये लोग बौखलाए हुए हैं, ऑपोजिशन एक साथ आ रहा है तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद कर रहे हैं। पर ये कहीं से भी ये जो फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को देखते हुए ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता इनका जवाब देगी। इसमें एक चीज और है कि न सिर्फ स्टेट लेवल पे लोग आए हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे सांसद सुनील तटकरे भी हमको आज दिखे वहां पे थे, उनकी बेटी मंत्री भी बनी है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष घोषित हुए थे प्रफुल्ल पटेल अभी कुछ दिनों पहले ही, उन्होंने भी अपना समर्थन वर्तमान भाजपा सरकार को यहाँ और दिल्ली में घोषित किया। तो पूरी एनसीपी में एक जो बिखराव है वो दिख रहा है। पिछली बार अजीत पवार आए थे तब इतना बड़ा बिखराव नहीं दिख रहा था, लेकिन इस बार बिखराव ज्यादा बड़ा दिख रहा है। देखिए, वो भी 48 घंटे में हमने देखा था कि जब उन्होंने शपथ ली थी वो कह रहे थे उनके पास 38 एमएलएज हैं, 40 एमएलएज हैं, उनके साथ वो आए हैं। फिर 48 घंटे में क्या हुआ देश ने देखा है। तो यहाँ पे जिस तरीके से माहौल बन रहा है, अगले 48 घंटे में क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं। पर ये जरूर प्रश्न मन में उठता है कि ये जो शिंदे सेना के लोग गए थे, इन लोगों ने कहा था उनकी सबसे बड़ी दिक्कत एमवीए में ये है कि एनसीपी उनको काम नहीं करने देती है उनके एरियाज में, और अजीत पवार जी उनको फंड्स नहीं देते हैं उनके काम करने के लिए। फिर उनकी दूसरी दिक्कत थी कि हिंदुत्व से दूर हट रहे हैं। आज वही एनसीपी के साथ आप फिर से गोद में आकर बैठे, और भारतीय जनता पार्टी जिनको हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किरीट सोमैया से कराते थे एनसीपी के नेताओं को लेकर, 70,000 करोड़ का अजीत पवार पे था, 1500 करोड़ का हसन मुशर्रफ पे था, आज सब मंत्री बने हैं। तो क्या दिखाता है कि प्रिंसिपल के बगैर इनके सरकार चल रही है, प्रिंसिपल लेस है। द ओनली प्रिंसिपल दे नो इज पोजीशन ऑफ पावर। एमबीए का जो गणित है वो भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जरूर होगा, क्योंकि एनसीपी बहुत महत्वपूर्ण पार्टी थी एमबीए में, और अब उनके विधायकों की संख्या इफेक्टिवली फिलहाल तो घट गई है। तो ऐसे में अब ये भी दावे हो रहे हैं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोने ने दावा किया है कि हम मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हम एलओपी पद का दावा करेंगे, जो अब तक एनसीपी के पास हुआ करता था। नहीं, देखिए, वो जो भी अभी निर्णय लिया जाएगा वो महाविकास अघाड़ी में एक दूसरे से चर्चा कर लिया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा है, क्या है, किस तरीके से रूपरेखा बनेगी, वो उनका जो सेंटर में प्रेसिडेंट हैं वो खरगे जी डिसाइड करेंगे। पर साथ ही साथ जब हमारी सरकार थी तो एलओपी को भी लेकर हमारे ही एलओपी थे, फिर इनके बने हैं, एनसीपी के बने हैं। देखते हैं क्या होता है। अभी तो जैसे मैंने कहा 48 घंटे में रूपरेखा ही बदल गई थी जब पहली बार ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी। अभी तो उन्होंने इतिहास रचा है, 5 साल के अंदर 3 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं अगले पक्ष के साथ। आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी की भी होगी, कांग्रेस की भी होगी, एनसीपी, सबकी तारीखें तय हैं, मीटिंग्स में तय। लेकिन देखना ही होगा मीटिंग में तय क्या होता है, तो उसकी कुछ एजेंडा, कुछ रूपरेखा समझ। हम लोग अपनी शिवसेना में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग अलायंस के साथ विश्वासघात किया, फिर पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, फिर पार्टी में गद्दारी के जो बीज बोए, ये महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। और हम तब से ही कार्यरत हैं, हम लोग सब लगे हुए हैं कि अब जब वापस लौट कर आएंगे, मजबूती से लौट कर आएंगे, क्योंकि पार्टी काडर हमारे साथ है और जन समर्थन हमारे साथ है। कल ही मुंबई में आपने देखा था किस तरीके से भारी संख्या में लोग आदित्य जी के साथ जुड़े थे, जब हमने बीएमसी के ऊपर जो करप्शन चल रहा है, ये गवर्नमेंट है, इलीगल गवर्नमेंट है, वो लोग करप्शन कर रहे हैं, तो कितने लोग हमारे साथ जुड़े थे। तो हम बहुत क्लियर हैं कि हमारा जो एजेंडा है कि अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे और वापस भारी नंबर और भारी संख्या के साथ जीत कराएंगे। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्पीकर को 16 विधायकों के जो शिवसेना से गए थे उनकी जो अयोग्यता है उसका फैसला भी करना है कि अयोग्य है या नहीं है। तो एक वो चीज भी कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगी जिस पर साथ में, आपको लगता है? देखिए, वो क्या बीजेपी सोचती है, क्या करती है, उनका बस एक ही चीज का प्रिंसिपल है कि किसी भी तरीके से सत्ता को काबू में करना है। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर ईडी, सीबीआई, आईटी, पैसे सबका इस्तेमाल कर हमने अब ये दूसरी बार महाराष्ट्र में हो रहा है।
तो जो भी उनको 16 जो आमदार हैं उनका निर्णय तो लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा है टाइम बाउंड मैनर में स्पीकर को करना पड़ेगा, और ये भी साथ में कहा है कि जो फ्लो टेस्ट हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, सरकार गिराना इलीगल था। तो ये सारे ध्यान में रखते, वर्डिक्ट को ध्यान में रखकर स्पीकर को निर्णय लेना पड़ेगा। ये 16 जो आमदार हैं जिसमें खुद एकनाथ शिंदे हैं, ये डिस्क्वालीफाई होंगे ही। विपक्ष की जो राष्ट्रीय स्तर की एकजुटता थी उसको भी कहीं ना कहीं इससे झटका जरूर लगेगा कि शरद पवार एक बहुत महत्वपूर्ण आधार थे उस विपक्षी एकता के। तो उस जो पूरा ज्वाइंट अपोजिशन की जो कवायद चल रही थी पूरे देश भर में एक साथ लोग जुट रहे थे, उसको कितना फर्क पड़ेगा इस महाराष्ट्र में? फिर नहीं, मैं नहीं मानती हूं कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन को एक साथ होना और ऐसे ही जो काम हो रहे हैं, जो इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, जहां प्रजातंत्र के उसूलों को आप दरकिनार कर देते हैं, संवैधानिक तौर तरीके को दरकिनार कर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं या सरकारें बनाने का काम करते हैं, तो इसलिए और भी अब ऑपोजिशन को यूनाइटेड होना पड़ेगा कि जो प्रजातंत्र को अलग तोड़ फाड़ कर रहा है, जो प्रजातंत्र को हटा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जनता की आवाज बनना पड़ेगा, किसानों से लेकर युवाओं को लेकर महिलाओं को लेकर बढ़ती महंगाई को लेकर हम जनता की आवाज बनकर ऐसी सरकार जिसके सर पे नशा चढ़ गया है सत्ता का, उसको हटाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।